जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक केस आपसे डिस्कस करेंगे। केस है, एक ख़ातून है, 25 साल उनकी उम्र है। और होता ये है कि जब भी उनको मेंसेस या माहवारी आती है तो 3 दिन बाद दोबारा माहवारी आ जाती है। और उस दौरान उनको जो है ठंड भी महसूस होती है, पाँव भी ठंडे होते हैं, हाथ भी ठंडे होते हैं और ओवरऑल उनको सर्दी महसूस होती है। और इसमें जो खून है वो थिक किस्म का ब्लड आता है जो कि काले रंग का भी होता है और इसके साथ लिकोरिया वाइट की शिकायत है। तो ये केस ऑनलाइन आया था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाल दूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो अपने माहौल से रब्ता करें और सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे भी वॉइस नोट पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको लेफ़्ट साइड पे नीचे बॉटम पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो कि है 0322 4416 440। तो कमिंग बैक टू दी पॉइंट, AJ हेल्थ TV के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। तो कंडीशन मैंने बता दी कि 25 साल उम्र है। जब मेंसेस आते हैं 3-4 दिन बाद दोबारा मेंसेस आते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको मेडिकली कहते हैं पॉलीमेनोरिया, यानी कि मेडिकल के लैंग्वेज में इसको पॉलीमेनोरिया कहा जाता है। बाजू का थाई ग्लैंड की ख़राबी भी इसकी वजह बनती है। ओवेरियन सिस्ट जो हैं वो भी वजूहत बनती है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस जो है, जो वॉल है, उसमें हाइपरप्लेजिया हो जाती है, जिसको हम अंदरूनी झिल्ली की सोजिश कह सकते हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। फाइब्रोसिस भी एक वजह हो सकती है। एंडोमेट्राइसिस हो सकती है, जो झिल्ली है या ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम, उसकी सोजिश या उसमें जब प्रॉब्लम होती है तो वो भी एक वजह हो सकती है। इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन या जो हार्मोन है वो टेस्ट करवाने हैं। FSH करवाना है, LH करवाना है, TSH करवाना है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, वो करवाने हैं। इसके अलावा ईस्ट्रोजन लेवल पे बात करनी है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे बात करनी है, वो भी करवानी है। और इसके अलावा CBC जो ब्लड कंप्लीट है वो करवाएं। इसके अलावा एक और टेस्ट है कोगुलेशन, उसे हम कहते हैं कि टाइम क्या होता है ब्लड का, तो कोगुलेशन भी करवानी है ताकि पता चल सके प्रॉब्लम कहाँ पे है। और प्रॉपर डायग्नोसिस होंगी तो फिर उसके लिए प्रॉपर इलाज भी सजेस्ट हो सकता है। तो ज़ाहिर है जहाँ पे अलामात होंगी, अलामात मैंने ऊपर बता दी हैं, वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन होगी। और होम्योपैथिक मेडिसिन, इसमें सेरेफिस जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सबाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ करवाएं। सबाइना होता ये है कि वक़्त से पहले जो मेंसेस आते हैं, गाढ़े हों काले हों, उनमें अच्छा काम करती है। उसके बाद कलकेरिया काप 30 में आप यूज़ करवा सकते हैं। सबाइना आपने सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे थोड़े थोड़े ड्रॉपिंग करवा देनी है मुंह पे, या 7 से 10 कतरे पानी में इस्तेमाल करवा दें। इसी तरह कलकेरिया काप भी 30 में यूज़ करवाएं और उसी तरह यूज़ करवानी है जिस तरह मैंने आपको सबाइना बताया। अच्छा, कलकेरिया काप में आपको पता है कि पेशेंट थोड़ा पिलपिला होता है, मोटा होता है और उसके जो खून में थोड़ी सी पिलाहट शामिल होती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, तो ये एक उसकी बहुत बड़ी निशानी है। फास्फोरस इसमें अच्छा काम करेगी, 30 में यूज़ करवाएं। उसी तरह सुबह दोपहर शाम TDS 5 से 7 कतरे ओरल ले लें या 7 से 10 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। फास्फोरस का जो खून होगा वो चमकीला, चमकदार और ब्राइट होगा, तो ये इसकी निशानी है। और इसके अलावा फास्फोरस में मैदे के मसाले आपको पता है ज़रूर होते हैं। ट्राइलियम 30 भी एक मुनासिब मेडिसिन है। ट्राइलियम 30 को इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम उसी तरह यूज़ करवाएं। सर चकराते हैं, इसमें चक्कर ज़रूर होते हैं, तो दुआ में याद रखें। मैं डॉक्टर अकील जावेद इजाज़त चाहूँगा। इस किस्म की कोई कंडीशन हो, वैसे हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी का नाम है कि अलामत पूछें और अलामत बताएं और दवा पूछें। मैं उसका लिंक इसमें शेयर कर देता हूँ। आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ताला हम वहाँ पे आपको सेर हासिल जवाब देते हैं। यहाँ पे भी कोई कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। तो दिस इज़ द टाइम टू साइनिंग ऑफ। मी डॉक्टर अकील जावेद इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।